आज एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जो है अस्थिरता की ओर आगे बढ़ रही है? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सभी पदों से इस्तीफा दिया है, उसके बाद सियासी हलचल भी तेज और भाजपा भी लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो जारी कर चुकी है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि देखिए, हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस को जोड़ने की बात है। तो इसी पर अब भाजपा का भी प्रहार हुआ है और भाजपा कहती है कि देश तो हम जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से कहते हैं कि दरबारियों आप अपनी कांग्रेस जोड़ो। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भाजपा भी अब इस तरह से मैदान में कूद चुकी है कि अब वो भी सवाल आप पर उठा रही है कि आपकी कांग्रेस जो है वो टूट रही है। भाजपा अपना मंथन करे, उसको दूसरे घर की चिंता नहीं। वो अपने घर में देखे जो नितिन गडकरी का हाल किया, जो उन्होंने अडवाणी का हाल किया, वो हमें ना बताया। हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है भाई वो किस कोटरी में भाजपा आज काम यहाँ पे करे, किन अदारों को लेके आज भाजपा जिंदा है। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे ठीक है, कांग्रेस एक सियासी पार्टी नहीं, एक मूवमेंट का नाम है और वो विचारधारा है जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं। आज भी हम सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं। हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, हम उस विचारधारा के साथ जुड़े हैं जिस विचारधारा के साथ 70 साल अगर आज हमने आज़ादी की गौरव यात्रा की, अब फख्र महसूस करते हैं कि कंट्रीब्यूशन कांग्रेस की रही। उस वक्त ये नेता भी थे। आज कांग्रेस क्राइसिस में है तो अलग-अलग विचारधारा होती है, कोई पसीना बहाने से डरता है। तो हम तो लोग तो मैदान में आज राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने अपमानित किया है। उन्होंने कहा जब से अध्यक्ष बने उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी अनुभवी नेताओं से किनारा करते रहे और ऐसे नेताओं को अपने साथ रखा कि जमावड़ा बना लिया, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स बना लिया जिसमें लगातार जो है दिशाहीन होती रही कांग्रेस। ये उनका अपना सोचना, वो किस ढंग से सोचते हैं इसका स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। वो दिग्गज नेता, बड़े कद के नेता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की लोगों को उम्मीदें थी कि किस ढंग से, जिस ढंग से बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, रियासत का दर्जा छीना गया और यहाँ पे कहीं पे भी कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे नहीं मिला। 25 लाख लोगों की एंट्री का डाल के डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। लोग उम्मीद करते थे कि ऐसे तजर्बाकार लोग उन लोगों के साथ खड़ा रहे और जब क्राइसिस है तो लोग भाग गए। और उस वक्त ऐसा करना जिस वक्त सोनिया गांधी बाहर है, अपने इलाज के लिए बाहर गए, उस वक्त ऐसा नहीं। ये बात वो उनसे बैठ के ही बात हो सकती है, लेकिन हम यही गुजारिश करेंगे कि वो अपना विचार दोबारा बदलें, सोचें। जम्मू ये भी कहते हैं कि G23 का जब गठन किया गया, तमाम अनुभवी नेता जो पूर्व में मंत्रिमंडल में भी थे उनको नीचा दिखाया गया है राहुल गांधी के द्वारा। G23 वाले वो कमजोरियां जाहिर की थी। कोई ऐसी कमजोरी नहीं, यही तंजीम थी जिन्होंने इन लोगों को ताकत में यहाँ पे रखा। वही लोग हैं। आज वो लोग कहाँ पे हैं? आज हुड्डा साहब कहाँ पे? वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। आनंद शर्मा बेशक इस्तीफा देते हैं, बोलते मैं कांग्रेस से बाहर नहीं हूँ। तो उनका अपनी मन क्या है, अपनी सोच क्या है, वो तजर्बाकार नेता यहाँ पे रहे आज़ाद साहब। कश्मीर में नुकसान मानते हैं, नुकसान होगा चुनावों में? देखो, नुकसान तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त तो क्या भाजपा इसको प्रचार के लिए भी इस्तेमाल करेगी और भाजपा आने वाले समय भी कहेगी कि अपने नेता का ही सम्मान नहीं किया कांग्रेस। दिल्ली की लीडरशिप को जो यहाँ पे पहुँची होती है उनको सब चीज़ें मालूम होती हैं, क्या किस वक्त क्या होगा। कोई चिंता की बात नहीं। कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पे है और लोगों के जज्बात के साथ खड़ी यहाँ पे रहेगी। तो आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर की बात करें, कितने प्रदर्शन हुए, कितनी पद यात्राएँ हुई, तो कई जगह पे होता है। लेकिन इस वक्त ऐसे चीज़ होना ये दुख की घड़ी है। और मतलब सब आखिरी प्रश्न है, वो समय ले लिया। प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ और वो नज़दीकियाँ हमने सदन में देखी। जब राज्यसभा की मेंबरशिप उनकी खत्म होती है तो प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आते हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से कहा था कि देखिए, हम चाहते हैं आप दोबारा राज्यसभा आ जाए और कहीं ना कहीं आमंत्रित भी किया था कि भाजपा के थ्रू आ जाइए। अब क्या होगा, किस ढंग से होगा, ये उसकी प्रणाली वही बता सकते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि भाजपा ने जो जख्म जम्मू कश्मीर के दिए हैं, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीन के, जम्मू को डिग्रेड करके यूटी बना के एक सिर्फ एलजी के हवाले रखना, कोई आदमी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं। उस वक्त कोई नेता भाजपा की बात करे, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब क्या उनके मन में क्या होगा, किस हालात में क्या, अगर वही चीज़ सोनिया गांधी के प्रेजेंस में कहते तो हम कह सकते थे कि सोनिया गांधी से बात नहीं की। उनकी एब्सेंस में ये किया। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? अब ये उनके अशोक गहलोत जी का नाम सबसे शीर्ष पर चल रहा है, राहुल गांधी किनारा कर रहे हैं, तो क्या प्रेसिडेंटशिप के लिए तो नहीं है लड़ाई? अब तो ये है कि अब कांग्रेस के परिवार से बाहर प्रेसिडेंट आ रहा है। अब क्या चिंता है? अब एक भी खराब, दूसरा भी खराब, सारे ही खराब। आप खुद अंदाज़ा लो, हम तो छोटे वर्कर हैं, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लोगों ने महसूस किया। अब वो सोनिया गांधी जिसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ठुकरा दी, बन सकती थी, पावर के नज़दीक आते हुए अपने आप को किनारा किया, उनका इतिहास यहाँ पे है। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। नुकसान है या नहीं है, हाँ या ना? बस
पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, टेम्पररी सेटबैक तो होता है, लेकिन पार्टी फिर खड़ा होती है। ग्रास रूट लेवल का वर्कर वहीं खड़ा रहता है, नेता आते जाते रहते हैं। देखिए साफ तौर पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता ही काफ़ी है, ऐसा रमन भल्ला जी का कहना। आप ये वैसे बने देखते थे न्यूज़ लाइव।